हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। आपने देखा होगा अपनी भी बॉडी पर कि कभी कभी हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उंगलियों के बीच में हो जाता है, अंडर आर्म्स में हो जाता है, इनर थाइस पे हो जाता है, जिसको मेल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसको जंघासी भी कह देते हैं। हमारे नेल्स में भी हो जाता है और साथ ही साथ हमारे बालों में भी पपड़ी जमने लगती है। लेकिन क्या कभी मन में सवाल आया कि आखिरकार जो ये फंगल इन्फेक्शन है ये होता क्या है, यानी कि आप इसको कहते क्या है, किस कारण से हो रहा है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या रीजंस रहते हैं फंगल इन्फेक्शंस के होने में, और एक फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसका इलाज कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये हमारा इसके अंतर्गत सवाल आता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में कि जब भी हमारे शरीर पर कोई भी दाद, खाज, खुजली हो जाती है, ठीक है, हमारे जो है जैक इच हो जाती है, ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, अंडर आर्म्स में हो जाते हैं, थाइस में हो जाते हैं, एटसेट्रा, ये होते किस लिए हैं और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर भी जरूर कीजिए। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि आखिरकार ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही खतरनाक फंगाई होती है, यानी कि एक फंगस होती है जो कि आपकी स्किन में हो सकती है, यानी कि त्वचा में, नेल्स में यानी कि नाखून, हेयर यानी कि जो बाल होते हैं, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंगों, यहां पर जो है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसके सबसे सामान्य तौर पे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपके यहाँ पर आते हैं रिंग वॉर्म्स, जिसमें आप दांत, खाज, खुजली कह देते हैं, एथलीट फुट्स हो जाता है, एथलीट फुट्स हो जाता है, ईस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं जैसे अंडर आर्म्स में, एटसेट्रा, इस तरीके से। और अब जो ये इन्फेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, ये कहां पर होते हैं? एक तो गर्म जगहों पर होते हैं, यानी कि वार्म, एक तो गर्म जगह पर जिसको आप वार्म कहते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जहां पर नमी होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, लक्षणों की, तो आपको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, रेडनेस यानी कि लाल हो जाता है वो एरिया, साथ ही साथ रैशेस, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं और डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है। अब इसमें प्रॉपर हाइजीन के लिए अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें प्रॉपर हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स यानी कि एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा और आपको दवाइयों का भी जो है मदद लेना पड़ेगा, तभी आप फंगल इन्फेक्शंस को ठीक है। अब बात आती है कि भाई आखिरकार इसके फंगल इन्फेक्शंस के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है सफेद दाग, व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं। क्या? व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है। आपकी जो स्किन होती है या नाखून होती है उस पर सफेद या पीले धब्बे आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है सूजन, स्वेलिंग हो जाती है। जहां पर भी ये फंगस है कुछ इस तरीके से आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन देखने को मिलती है, जो भी एरिया आपका अफेक्टेड है यानी कि प्रभावित है। और साथ ही साथ बैड ऑडर यानी कि शरीर में से दुर्गंध आती है। जहां पर भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है, जहां पर फंगल इन्फेक्शन बन चुका है, वहां से आपको बहुत ज्यादा बैड ऑडर देखने को मिलता है, बदबू बहुत ज्यादा आती है फंगल इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नाखूनों का मोटा होना। आपके जो नाखून है कुछ इस प्रकार से मोटे होने लगते हैं। नेल्स आपके जो है काफी खुरदुरे हो जाते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं, उसमें कारण यही बनता है। और साथ ही साथ अगर फंगल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पे हो रहा है तो बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। अगर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन हुआ तो हेयर लॉस बहुत जल्दी होने लगता है। ये एक सबसे बड़ा सिम्टम देखा जाता है अगर स्कैल्प एरिया पे इन्फेक्शन लगता है। नेक्स्ट आता है आपको खुजली बहुत ज्यादा लगेगी। जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है यानी कि जो स्किन है जहां पर ये फंगल इन्फेक्शन हुआ
खुजली बहुत तेजी से लगने लगेगी, कुछ इस प्रकार से लाल हो जाता है और आपकी स्किन रेड पड़ने लगती है। रेड पैचेस हो जाते हैं आपके अफेक्टेड एरिया पे, कुछ इस प्रकार से आपकी स्किन लाल पड़ने लगती है। ये भी एक सिम्टम है फंगल इन्फेक्शन का। और आपकी त्वचा फटने लगती है, जो खाल है, चाहे एड़ी की है या आपके हथेली की है या कहीं पे भी पूरे बॉडी पर, वहां से आपकी स्किन क्रैक्ड हो जाती है। ठीक है, त्वचा में दरारें आ जाएंगी या फिर छिलने जैसी परिस्थिति बन जाती है, जिसमें काफी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो रैशेस और बम्प्स हो जाते हैं, यानी कि आपके सर्कुलर या इर्रेगुलर बम्प्स देखने को मिलते हैं, रैशेस हो जाते हैं जो कि एक प्रकार से फूल जाते हैं, जैसे आप इस पर्सन के पीठ पर देख सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन बहुत तेजी से होने लगती है, गर्मी बहुत महसूस होती है। जहां पर भी ये आपका स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पर आपको जो है बेसिकली वार्मथ महसूस होगा, गर्मी बहुत तेजी से लगने लगेगी। ये सिम्टम्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। अब आपको मैं समझाता हूं कि किन कारणों से ये फंगल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहला है नमी और गंदगी, यानी कि मॉइस्चर और पुअर हाइजीन। अब कोई भी अगर नमी में सबसे ज्यादा रह रहा है, वातावरण में नमी बहुत ज्यादा है, या फिर हाइजीन, साफ सफाई का रख रखाव ठीक नहीं है, तब ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जो आपके वार्म यानी कि गर्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होते हैं उसमें बहुत तेजी से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है कमजोर इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो इम्यून सिस्टम काम करता है वो काफी वीक पड़ गया है। जिन लोगों में इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है वहां पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ हाइजीन। अगर हम साफ सफाई का ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं तब जाकर के आप अगर अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तब भी आपके ये फंगल इन्फेक्शन मिलते हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ गए, चाहे कांटेक्ट आपका फिजिकली बना है, ठीक है, आपने हाथ मिलाया है, गले लगे हैं, तब भी आपका जो है ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और उसने, सामने वाले इंसान ने जो इन्फेक्टेड था, उसने कोई भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी वस्तु को अगर छुआ होगा तब भी जो है ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है वियरिंग डर्टी क्लोथ्स। अगर आप गंदे कपड़े पहन रहे हैं तब भी जो है, जैसे गंदे कपड़े हैं, मोजे हैं जिनको सॉक्स कहते हैं, वो अगर आप पहन रहे हैं तब भी इन्फेक्शंस हो जाता है। और वहीं पर एक और रीजन आता है जहां पर आप दवाइयों का अति इस्तेमाल कर ले, यानी कि एक्सेसिव यूज कर ले मेडिसिन का। लंबे समय तक अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं तो वो हेल्दी माइक्रोब जो एक बॉडी को चाहिए वो उनका बैलेंस खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा आता है हमारा यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस। आप पब्लिक स्थानों का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल्स होते हैं, जिम्स होते हैं, सार्वजनिक स्नान घर हैं या सार्वजनिक शौचालय, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, तब भी ये इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। और अगर कोई भी चोट लगी है, आपका शरीर में कोई कट लगा है, तो उसकी वजह से भी आपका खतरा बढ़ जाता है फंगल इन्फेक्शन के होने का आपकी बॉडी। नेक्स्ट आता है डायबिटीज। जिस भी एक इंडिविजुअल को डायबिटीज है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से होते हैं, खतरा काफी तेजी से बढ़ जाता है। और जो लोग बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं ना, आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं, ठीक है, 15-16 साल के होते नहीं हैं और फिटिंग वाले क्लोथ्स एकदम पहनने लगते हैं। आप जितने टाइट क्लोथ्स पहनेंगे त्वचा पर उतनी नमी बनी रहती है, यानी कि मॉइस्चर रहता है। और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे तो जो है अंडर आर्म्स पे दिक्कत हो रही है, हमारे तो जो है चेस्ट पे, पेट पे फंगल इन्फेक्शन हो गया, लग रही है बहुत तेजी से। अब मैं आपको बताता हूं कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। इसमें सबसे पहला आता है आप एंटी फंगल क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका एक अफेक्टेड एरिया है वहां पर आप जो है इन एंटी फंगल क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स को लगाइए, उसमें काफी आराम मिलेगा। नेक्स्ट आती है एंटी फंगल मेडिकेशंस। कुछ गोलियां आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, यानी कि टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, कैप्सूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आप उनका इस्तेमाल करके भी जो है अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छे से आपको जो है काफ़ी
मदद मिलेगी और हाइजीन सबसे ज्यादा मेंटेन है, यानी कि साफ और अपने आप को सूखा जितना ज्यादा रखेंगे, साफ सफाई जितनी मेंटेन करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतना ही ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट लगातार करते रहिए, तभी आपको जो है इससे छुटकारा मिल सकता है। और घरेलू उपचार में आप गोले का तेल इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा घी गवार का इस्तेमाल कीजिए, हल्के फुल्के इन्फेक्शंस के लिए नीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की साबुन से नहा सकते हैं। ये एक घरेलू उपाय है जो आप अपना करके अपना इस फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में नेक्स्ट है आपके एंटी फंगल शैम्पू, और आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट भी कर सकते हैं। शैम्पूज आते हैं, जैसे स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, सर पे हो जाता है, तो ऐसे मार्केट में आपके एंटी फंगल शैम्पूज अवेलेबल है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, विटामिन्स लीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी जितना बूस्ट होगी उतना ही आप फंगल इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। और जो टाइट क्लोथ्स होते हैं उनको पहनने से बचिए, जितने आप ढीले क्लोथ्स पहनेंगे उतनी बॉडी पर सूखापन रहेगा, उतना ही आप अपना हाइजीन रख पाएंगे। नेक्स्ट, अवॉइड स्क्रैचिंग द एरिया। जहां पर आपका एक एरिया प्रभावित हो गया है, ठीक है, जैसे इनके यहां पर फंगल इन्फेक्शन हो गया और ये खुजा रही है, आप यहां खुजाएंगे, दूसरी जगह लगाएंगे, वहां पर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो होता है छुआछूत की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। अपने पर्सनल चीजों को शेयर करना बंद कर दीजिए। अगर आप जो है इस तरीके की एक्टिविटीज अपने साथ भी करते हैं, ठीक है भाई, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके तौलिए, जूते, कपड़े साझा मत करो, सामान एक दूसरे के साथ शेयर मत करो, या आपको हो गया तो औरों को मना कीजिए, वरना क्या होता है कि मैंने कहा ना, छुआछूत की बीमारी बहुत तेजी से एक दूसरे के ऊपर फैलती है। अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी दवाइयां जिनका आप उपयोग करके अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है क्लोट्रीमाजोल क्रीम। मार्केट में एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा राइजोल के नाम से। मैं इसकी डोज की बात करूं तो जो आपका प्रभावित क्षेत्र है, मतलब जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, अफेक्टेड एरिया, दिन में 2 से 3 बार आप इस क्रीम को लगाइए, आपको काफी आराम मिलेगा। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? आपकी स्किन में जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, रेडनेस बढ़ सकती है, ये इसके होते हैं। मार्केट में और भी ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, जैसे कैनेस्टन आता है, कैंडिड आता है, क्लोसिप आता है, क्लॉट्रिकेयर आता है, एटसेट्रा, और भी ना जाने कितने ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी कीटोकोनाजोल क्रीम और शैम्पू। मार्केट में कीटोकोनाजोल की क्रीम्स और शैम्पूस अवेलेबल है। इनकी डोजेस की बात करें तो आप इस क्रीम को दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं, और शैम्पू की बात करें तो हफ्ते में 2 बार अपना सर आप धो सकते हैं, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव की बात करूं तो आपकी स्किन में जलन हो सकती है, सूखापन आ सकता है और बाल झड़ सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कीटोकोनाजोल या शैम्पू के। मार्केट में काफी सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबल हो, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में आते हैं, क्रीम्स बहुत सारी आती हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है टर्बिनाफिन टैबलेट्स। मार्केट में टर्बिनाफिन टैबलेट्स के नाम से आती हैं, ठीक है। उसके ब्रांड नेम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे फॉर्क्यूटिल 250 आती है। अब डोज की बात करूं तो 250 mg की टैबलेट रोजाना आप जो है बेसिकली 2 से 4 हफ्तों तक ले सकते हैं, और मोस्टली एक ही बार दिन में जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, दुष्प्रभाव की, तो पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द बढ़ सकता है, और आपका टेस्ट भी बिगड़ सकता है। आपके टेस्ट में जो है काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, टेस्ट सकता है। मार्केट में काफी ब्रांड नेम्स हैं, जैसे नैनो टोटल आता है, टर्बिना फोर्स आती है, टर्बिनाफिन टैबलेट्स के नाम से आती हैं, यूएसपी की हैं ये, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और ऐसे ही नेक्स्ट आती है इट्रोकोनाजोल टैबलेट। एंटी फंगल में कीटोकोनाजोल के बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल सॉल्ट होता है वो है इट्रोकोनाजोल।
अब आप इसे दिन में 1 से 2 बार इसके टैबलेट या कैप्सूल जिस भी फॉर्म में है, दिन में 1 से 2 बार तक आप इसे ले सकते हैं और बेहतर रहेगा एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इसमें साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपको नोसिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। पेट में गड़बड़ या फिर उल्टी आना या फिर जी मिचलाना जिसको मतली भी कह देते हैं, ये सारी कंडीशन को मिल सकती हैं। और ब्रांड नेम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे इटोनाज 100 आता है, कैंडी फोर्स आता है, इट्राजे आता है, इट्रोमैक्स आता है और भी ना जाने कितने सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल। नेक्स्ट आता है फ्लुकोनाजोल कैप्सूल्स। अब इसकी डोज की बात करें तो हफ्ते में 1 बार या फिर डॉक्टर के निर्देश अनुसार 150 mg की आप डोज ले सकते हैं। इसमें और भी डोज आपको देखने को मिल जाती है, डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और आपकी कंडीशन के ऊपर। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सरदर्द बढ़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकती है और भी कई सकती है। मार्केट में ये आपको 150 mg में भी मिल जाएगा, 200 mg में भी मिल जाएगा। काफी सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। अब दवाइयों को लेते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आता है, कोई दुष्प्रभाव आता है कि सूजन बढ़ रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, रैशेस हो रहे हैं बॉडी पे, तुरंत दवाई को लेना छोड़ दें, तुरंत ही उसका अपना जो है सेवन करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराएं और जो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको देगा उसको आप जो है अच्छे से फॉलो कीजिए। ये एक सलाह मैं आपको दूंगा। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि आपको पता चले कि भाई आखिरकार दवाई ये होती किस लिए है, ये कंडीशन क्या होती है। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूं, हम बताते हैं आपको कि दवाइयों को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आज के इस वीडियो में हमने पूरा अच्छे से बात किया एंटी फंगल क्रीम्स के बारे में, एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में जिनको हम यूज करते हैं या हम कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी अपडेट्स मिली होंगी और इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। और आप डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, जिसमें आप सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, बीमारियों से संबंधित और दवाइयों से संबंधित कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।